नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन की चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए अब हिंदी का पार्ट 1 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ विश्व हिंदी दिवस की, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो विश्व हिंदी का पहला सम्मेलन जो हुआ था वो 10 जनवरी 1975 को कहाँ पे हुआ था? नागपुर, महाराष्ट्र में ही हुआ था। तो ये बात आपने याद रखनी कि विश्व हिंदी सम्मेलन, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। उसी प्रकार राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। उसी प्रकार राष्ट्रीय बालिका दिवस, और जो राष्ट्रीय युवा दिवस जो 12 जनवरी को मनाते हैं, ये क्यों मनाते हैं? तो ये स्वामी विवेकानंद जी के याद में, जन्म दिवस के याद में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अपनाना क्रिया किससे बनी है? तो अपनाना जो क्रिया है वो सर्वनाम से बनी है। आप जानते हैं कि संज्ञा जो है वो किसे कहते हैं? अगर मैं सर्वनाम की बात करता हूँ तो सर्वनाम उसे कहते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि ये, वह, यह, तो ये सारे के सारे शब्द जो है सर्वनाम है। तो अपना एक जो अपनाना जो एक वो है, वो जो अपनाना जो क्रिया है वो सर्वनाम से बनी, क्योंकि अपना शब्द एक सर्वनाम है और अपनाना क्रिया जो है वो किससे बनी है? सर्वनाम। तो इसका अपनाना क्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गीता मंद मंद मुस्कुरा रही में मंद मंद क्या है? देखिए, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है। देखिए, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिया विशेषण। देखिए, मंद मंद मुस्कुरा तो वो रही है, वो तो क्रिया तो कर रही है, लेकिन वो क्या है? वो मुस्कुरा, उसका क्या है? विशेषता है। लेकिन वो कैसी मुस्कुरा रही है? मंद। अब क्वेश्चन आएगा कि क्रिया विशेषण क्या होते हैं? तो क्रिया विशेषण होते हैं जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। जैसे इसमें था कि जो गीता है वो मुस्कुरा रही है, तो ये खाली क्रिया होती है, वो मुस्कुरा रही है। लेकिन अब मंद मंद यहाँ पे आ रहा है, तो मंद मंद जो है वो क्या है? ये इसकी क्रिया विशेषण है, मतलब कि इसकी जो ये क्रिया करी उसकी विशेषता बता रही है। उसी प्रकार मैं आपको जैसे उदाहरण एक दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे हिरण तेज भागता है। उदाहरण क्या है? हिरण कैसा भागता है? तेज भागता है ना। हिरण भागता है वो उसकी क्रिया है, लेकिन अगर जब तेज आ गया तो तेज क्या है? तो तेज उसकी विशेषता है। तो याद रखना, उस क्रिया की विशेषता है, तो क्रिया विशेषण इसमें क्या हो जाएगा? तेज। तो आपको ये ऐसे शब्द याद रखने हैं, ऐसे वाक्य याद रखने हैं। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत बार आ गया है कि देवालय में कौन सी संधि है? और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे पास जो है अभी बहुत सारे बच्चे जो ऐड हो चुके हैं। 100 बच्चे होते ही हम अपना जो है वो क्लासेस शुरू कर देंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर से आप जुड़ सकते हैं हमसे। तो देवालय की अगर बात की जाए तो देवालय जो है इसमें गर्ल्स का अलग ग्रुप है और बॉयज़ का अलग ग्रुप है। तो अगर देवालय की बात की जाए तो देवालय में कौन सी संधि है? पहले तो देवालय का संधि विच्छेद क्या होता है? तो देव प्लस आले जो है ये देवालय का संधि विच्छेद होता है। देवालय में जो है वो दीर्घ संधि है। आपको दीर्घ संधि कैसे पकड़नी, मैं आपको एक ट्रिक यहाँ से बता देता हूँ। जिस संधि में भी आ होगा, ई होगा और ऊ होगा, जिस संधि में भी आ होगा, बड़ा ई होगा और ऊ होगा, उसमें कौन सा शब्द आएगा? उसमें हमेशा दीर्घ संधि आएगी। दीर्घ संधि में आप क्या पकड़ोगे? मैंने 3 शब्द बोले भैया। जब आपको आ की आकृति मिल रही है, आपको बड़ी ई दिखाई दे रहा है, आपको ऊ दिखाई दे रहा है, तो हमेशा उस समय जो है दीर्घ संधि होगी। गुण संधि में आप क्या ट्रिक लगाओगे? गुण संधि में आपको हमेशा ओ दिखेगा। गुण संधि में आपको हमेशा ओ दिखेगा। आपको जो है बड़ी ए की मात्रा, ये वाली खाली ए वाली, ये वाली मात्रा दिखेगी। जैसे कि आपके सामने दिया होगा सुरेंद्र, तो सुरेंद्र में आपने क्या करना है? आपने सुरेंद्र को नहीं देखना है, आपने सिर्फ ये मात्रा देखनी है सुरेंद्र वाली। तो ये कैसी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। और जहाँ भी ऋषि वाला आएगा ना, ऋषि वाला आएगा, महर्षि होगा, वहाँ भी गुण संधि होगी। उसी प्रकार अगर वृद्धि संधि की बात करते हैं तो वृद्धि संधि में 2 मात्रा की आवर्ती होती है, जैसे कि आऊ हो गया। तो जहाँ भी 2 मात्रा, जैसे महेश्वर होगा तो महेश्वर में जहाँ भी एक डंडा होगा वहाँ आप गुण संधि बोलोगे। अब जहाँ पे 2 डंडे होंगे ना, वहाँ पे आप क्या बोलेंगे? वृद्धि संधि बोलेंगे। तो ये दोनों बातें आप जो है अच्छे से सीख गए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सूचक का समानार्थिक शब्द है। अगर सूचक की बात की जाए तो सूचक का जो समानार्थिक शब्द है वो क्या होता है? देखिए, सूचक के बहुत सारे समानार्थिक शब्द है। गुप्तचर सूचक का समानार्थिक शब्द है, गुप्त दूत है, ज्ञापक है, निवेदक है ना, वेदिया है।
तो ये सारे के सारे जो है वो क्या है, सूचक के समानार्थिक शब्द है। अब इसमें से कौन सा है, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा उलझाना चाहूँगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैंने आपको बहुत सारे बता दिए सूचक है, जैसे गुप्तचर सूचक का समानार्थिक शब्द है, गुप्त दूत है, ज्ञापक है, निवेदक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कलानिधि का पर्यायवाची है। अगर मैं बात करता हूँ कलानिधि की, कलानिधि का जो पर्यायवाची है वो राकेश है। देखिए राकेश के अलावा और भी परीक्षाओं में कल के लिए पूछा जा सकता है। राकेश कलानिधि का पर्यायवाची है, शशि भी कलानिधि का पर्यायवाची है, रजनीपति भी है, विदु भी है, राकेश तो बोल दिया, हिमांशु है, सुधांशु है, सुधाकर है। तो हिमांशु, सुधांशु, रजनीपति, विधु और शशि, राकेश, ये सारे के सारे जो है कलानिधि के पर्यायवाची। तो आपने कॉपी पेन उठा लेना है और इन सभी को लिख लेना है। धर्माधर्म, देखिए धर्माधर्म में जो अगर मैं बात करता हूँ धर्माधर्म, लेकिन उससे पहले हम बिजली के पर्यायवाची को थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि बिजली के पर्यायवाची पुलिस और पटवारी के परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। बिजली के अगर पर्यायवाची की बात करते तो चपला, चंचला, दामिनी, सौदामनी। क्या बोला, चपला, चंचला, दामिनी, सौदामनी। विद्युत इसको बोलते हैं, तड़ित भी बोलते हैं, और धनप्रिया, धनप्रिया भी बिजली का पर्यायवाची है। तड़ित बहुत बार पूछा गया है। तो ये थे बिजली के कुछ पर्यायवाची जो मैंने आपको यहाँ से बताए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बात हो रही थी कि जो धर्माधर्म है वहाँ पे कौन सा समास है, तो धर्माधर्म में द्वंद्व समास होता है। देखो धर्म और अधर्म है ना, धर्माधर्म में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, लेकिन द्वंद्व समास तो यहाँ पे नहीं है, तो इस क्वेश्चन को शायद स्क्रैप किया होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि धर्माधर्म में जो है वो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। जैसे अपना और पराया, जहाँ भी आपको एक डंडा दिखेगा ना, जैसे अपना बीच में और ये डंडा, जैसे माता और पिता। क्या बोला, माता और पिता। तो जहाँ भी आपको बीच में ये डंडा दिख रहा है वहाँ पे आप क्या करोगे, सीधा आंख बंद करके बोल दोगे आचार और विचार। आटा और दाल है ना, उल्टा और सीधा, बीच में आपको डंडा दिखेगा ये, तो वहाँ पे कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। अब आपको द्विगु समास यहाँ पे दिया है। द्वंद्व समास आप पकड़ गए कि द्वंद्व समास में डंडा दिया होगा और ऐसे शब्द दिए होंगे जो एक दूसरे के उल्टे होंगे, आटा दाल, उल्टा सीधा, और आचार विचार, अपना पराया, माता पिता, है ना, एक दूसरे से संबंधित भी होंगे और उनमें ऑब्लिक ये चिन्ह होगा, ये वाला। द्विगु समास में क्या होगा, आपको संख्या की आवर्ती होगी। द्विगु समास ऐसा समास होता है जहाँ पे पहला पद जो है संख्यावाचक होता है, जैसे कि शतक, पंचानन, नवरत्न, पंचवटी, चौराहा। चौराहा होता है चार राहों का समूह, है ना, तो पंचवटी जहाँ पे पांच वो है। त्रिलोक, है ना, त्रिलोक वैसे बहुव्रीहि भी है, लेकिन त्रिलोक वहाँ पे तीन लोगों की बात हो रही। नवरात्रि, नौ रातें, है ना, तो ये द्विगु समास है। जहाँ भी आपको संख्या की आवर्ती होगी वहाँ द्विगु समास। अव्ययभावी समास क्या होता है, अव्ययभावी समास की अगर बात करता तो अव्ययभावी समास वो समास होता है जहाँ पे पहले शब्द का महत्व होता है और बाद में और जो बाद का जो शब्द होता है उसका खाली इस्तेमाल होता है। अव्ययभावी समास के कुछ उदाहरण देता हूँ, जैसे कि आपको मैं उदाहरण देता हूँ, यथासंभव। देखिए हमेशा जो है वो बाद में के समास का क्या हो रहा है, यथा तो मेन शब्द है, यथा का जो शब्द है उसका क्या है, महत्व है, लेकिन संभव क्या है, ये वास्तव में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि आपका राजकुमार, है ना, राजा तो है लेकिन कैसा है वो, कुमार है, मतलब कि राजा का बेटा है, राजकुमार। तो इस प्रकार आप अव्ययभावी समास को पकड़ेंगे। अब बहुब्रीहि समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास वो समास होता है जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर तीसरे शब्द को क्या दे रहे हैं, मतलब कि ना वो पहला पद उसका प्रधान होता है, ना दूसरा पद, ना बहु ना व्रीहि, मतलब कि वो तीसरे शब्द की ओर जाएंगे। जैसे दशानन, दशानन जो है, दश है आनंद जिसके, तो दश है आनंद जिसके, किससे, दश के आनंद, रावण। तो जब भी तीसरे शब्द के लिए प्रयोग होगा, आप जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ, तो नीला कंठ किसका है, जिन्होंने जहर को पी लिया था और अमृत बना लिया था उस जहर को, तो वो कौन हो सकते हैं, तीन लोगों के देवता, महादेव, तो भगवान शिव। तो भगवान शिव, नीला है कंठ जिसका, तो नीलकंठ भी कैसा है, नीलकंठ भी बहुब्रीहि समास है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, तो श्री कृष्ण को पीताम्बर कहा जाता है, तो ये भी बहुब्रीहि समास है। तो जहाँ भी तीसरे शब्द की आवर्ती होगी उसको बहुब्रीहि समास कहेंगे। जहाँ संख्यावाचक आएगा वहाँ द्विगु समास होगा। जहाँ पे भैया तत्पुरुष समास, जैसे कि जहाँ पे दोनों शब्द, जैसे मूर्तिकार हो गया, राजद्रोही, ये इनमें जो है राजकुमार में भी तत्पुरुष समास आ सकता है। तो अव्ययभावी समास राजकुमार में नहीं आएगा, ये बात आपने याद रखनी है। अव्ययभावी समास में तो पहला पद जो है वो क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे आ, अनु, प्रति, भर इत्यादि, ये भर आपको याद रखने, जहाँ भी आ, अनु, प्रति, भर इत्यादि शब्द आएंगे वो अव्ययभावी समास होंगे, या यथा भी आ सकते। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पेड़ से कई आम गिरे कौन सा कारक है।
देखिए, पेड़ से कहीं आम गिरे। देखो, आम वाला तो ये उदाहरण हमेशा आता है कि पेड़ से आम गिरे। देखिए, जब भी संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होगा तो वहाँ पे हमेशा अपादान कारक होगा। अपादान कारक हमेशा जुदाई का बात करेगा। अब देखो, पेड़ से क्या गिरे? आम गिरे। तो आम पेड़ से क्या हो रहे? अलग हो रहे हैं। तो वहाँ पे हमेशा क्या आएगा? अपादान कारक आएगा। अगर मैं कारक की बात करता हूँ तो यहाँ पे तो ऑप्शन में संबंध कारक भी दिया है। संबंध कारक होता है जैसे कि किसी का संबंध दर्शाता है, जो है ना, जैसे ये राम की किताब है ना, ये राम की किताब है, तो ये संबंध दर्शा रहा है कि ये राम की किताब है। सीता का भाई आ गया, है ना, सीता का भाई आ गया, तो सीता का भाई किसका आया? सीता का। तो संबंध किसे दर्शा रहा है? सीता से दर्शा रहा है। अगर मैं कुछ कारकों की बात करता हूँ तो जैसे कारक, जब भी कर्ता कारक आएगा तो आपने विभक्ति लगानी ने। जब भी ने विभक्ति आएगी तो वो हमेशा कर्ता कारक होगा। कर्म कारक होगा तो कर्म कारक, कर्म को जब भी को आएगा कि राम को उसने बहुत पीटा, तो भैया कर्म को, चोर को, पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो ये जो है वो क्या है? कर्म कारक। करण, करण कारक में हमेशा से के द्वारा, जब से आएगा और द्वारा, द्वारा प्रयोग किया जा रहा है तो करण कारक आएगा। संप्रदान को के लिए, जो संप्रदान में क्या आएगा? को के लिए आएगा। अपादान से, देखो अपादान से, पेड़ से आपको दिख गया तो आपने बोला अपादान है। से जुदाई, से जब भी से आएगा और जुदाई की बात होगी। और संबंध का के की ना ने नी रा रे री, अधिकरण में हमेशा में पर आएगा। अधिकरण में हमेशा क्या आएगा? में और पर। जब भी में और पर आएगा ना तो हमेशा अधिकरण होगा। और संबोधन में हमेशा विस्मयादि बोधक का हे, अरे, राम। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी। देखिए, हिंदी को एक बार समझोगे ना तो आपको आसानी से याद आ जाएगा। कठोर के लिए समानार्थक शब्द है, जो कठोर शब्द है उसके लिए एक समानार्थक शब्द जो होगा वो होगा परुष। परुष जो है वो कठोर का समानार्थिक शब्द होगा। कठोर के और भी समानार्थिक शब्द है, जैसे कि कड़ा हो गया, सख्त हो गया, कर्कश हो गया, ये सारे के सारे शब्द जो है वो कठोर के समानार्थिक शब्द। अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ कि रिज का विलोमार्थिक शब्द क्या है। तो अगर मैं रिज की बात करता हूँ तो रिज का विलोमार्थिक विलोम शब्द है वक्र। रिज का विलोम अर्थ वक्र है। और भी बहुत सारे विलोम शब्द है, जैसे कि सगुण का क्या हो सकता है? तो सगुण का सभी जानते हैं, निर्गुण होता है। अमर का क्या होगा? तो अमर का मृत्यु होगा। उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। अति का अल्प होगा। अपना का पराया होगा। गौरव का लाघव होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्थान का पतन होगा। अपना का पराया होगा। और अनाथ का सनाथ बहुत बार पूछा गया है। शत्रु का मित्र आप सभी लोग जानते हैं। तम का उजाला बहुत बार पूछा गया है। अल्पायु, दीर्घायु बहुत बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पन प्रत्यय वाला शब्द है। देखिए, पन प्रत्यय वाला शब्द जो है वो बड़प्पन है। प्रत्यय होते हैं जो कि बात में लगते हैं, उनको प्रत्यय कहते हैं। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम यहाँ पे डिटेल से इनको देखेंगे कि जंगल का विलोम क्या है। अब जंगल का विलोम यहाँ पे पूछा गया है, तो जंगल का जो विलोम होगा, कुछ लोग संगम इसको सोचेंगे। जंगल का विलोम सतावर होता है। क्या होता है? सतावर। अगर मैं जंगल के विलोम की बात करता हूँ तो घरेलू जंगल का विलोम है। बाहरी जो है वो जंगल का, घरेलू और बाहरी, सॉरी, जंगम का जो विलोम होगा वो क्या होगा? तो सतावर होगा। जंगम का संगम नहीं होगा। लेकिन घरेलू का, सॉरी, क्या होगा? तो घरेलू का बाहरी होगा। यथावर का सपूर्ति होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि वेदों की रचना किस भाषा में हुई है। अगर वेदों की रचना की बात की जाए तो जो वेदों की जो रचना हुई थी वो किस भाषा में हुई थी? तो अगर वेदों की रचना की बात की जाए तो ये वैदिक संस्कृति में हुई थी। वेदों की संख्या 4 है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे नया वेद है अर्थवेद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अव्ययभावी समास का उदाहरण है। तो यहाँ पे भरपेट, भरपेट जो है वो किसका उदाहरण है? यहाँ पे पहला शब्द जो है वो क्या है? प्रधान है। तो अव्ययभावी शब्द जो है वो क्या है? तो याद रखना, अव्ययभावी शब्द जो है यहाँ पे क्या है? भरपेट जो है वो क्या है? यहाँ पे अव्ययभावी समास है। आजीवन, आजीवन में भी कैसा? आ अनु प्रतिभर इत्यादि। तो आजीवन में बहुत बार पूछा गया है कैसा समास है, तो आजीवन में अव्ययभावी समास ही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कौन सा है? तो पहले तो पता होना चाहिए कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के बिना किसी बदलाव के उन्हीं शब्दों में आए हैं। मतलब कि वो संस्कृत के शब्द थे और संस्कृत के शब्दों में ही रहे, आज की डेट में भी उनको उन्हीं शब्दों में प्रयोग किया जाता है। तो उज्ज्वल, उज्ज्वल शुद्ध रूप भी यही है और लिखा भी ऐसे ही जाता है। तो उज्ज्वल एक तत्सम शब्द है। जैसे दुग्ध हो गया, दुग्ध शब्द आपने सुना होगा, ये भी तत्सम शब्द है। आपने आम्र सुना होगा, आम्र शब्द जो है ये एक तत्सम शब्द है। आपने पुष्प सुना होगा, पुष्प एक तत्सम शब्द है। आपने सुना होगा रात्रि, सुना होगा रात्रि, आज की डेट में भी ऐसा ही शब्द है, ये भी एक तत्सम शब्द है। ये संस्कृत के शब्द है सारे। बाहनु सुना होगा,
आपने कर्म सुना होगा। तो ये सारे के सारे जो है ये तत्सम शब्द है, ये बात आपको याद रखनी है। और उज्ज्वल भी एक तत्सम शब्द का उदाहरण था। अगर आपको तत्सम शब्द के बारे में पता है तो आप कल के लिए आपको तद्भव शब्द भी पूछा जा सकता है। तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए लेकिन कुछ बदलाव के कारण वो हिंदी में अब आ गए हैं। उदाहरण जो तद्भव शब्द का है वो दूध, फूल, आम्र का बन गया आम, दूध का बना दिया दूध। तो इस प्रकार की शब्द, थोड़ा सा जो कार्य का बना दिया काम, तो इन शब्दों में थोड़ा सा जो है बदलाव आया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यह समस्या अत्यंत कठिन है में अत्यंत क्या है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखिए अत्यंत क्या है यहाँ पे, कठिन, तो समस्या कठिन है, बिल्कुल है। तो जो अत्यंत यहाँ पे है वो क्या है, मतलब प्रविशेषण है। तो याद रखना है अत्यंत यहाँ पे क्या था, प्रविशेषण था। समुद्र की आग को क्या कहा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। तो समुद्र की आग को बड़ा वनल कहा जाएगा। उसी प्रकार अचानक होने वाला, तो वो होता है आकस्मिक। क्या होता है, आकस्मिक होता है जो अचानक होता है। जंगल की आग को कहते हैं, तो जंगल की आग को दावनल क्या कहेंगे, दावनल जो है वो जंगल की आग, या वन्यानल भी कहेंगे, या दावनल बहुत बार इसका शब्द के लिए प्रयोग होता है। उसी प्रकार जिसका कोई आकार ना हो वो निराकार होता है। और अपने भरोसे जो रहता है उसको स्वावलंबी कहते हैं, और स्वयं उत्पन्न हुआ उसको स्वयंभू कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आधा टीटर आधा बटेर होना का अर्थ क्या है। ऐसा क्वेश्चन ये पुलिस के पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आधा टीटर आधा बटेर जो होने का जो अर्थ है वो है बेमेल और बेदंगा होना। बेमेल और बेदंगा होना वो क्या होता है, आधा टीटर और आधा बटेर। अब क्वेश्चन ये भी आता है अकल चरने जाना। तो जिसका भैया अकल चरने जाना का मतलब कि संयम का अभाव होना। अकल चरने जाने का मतलब है संयम का अभाव होना। कान का कच्चा होना, कान का कच्चा। अब कोई लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कान के कच्चे होते हैं। वो कैसे लोग होते हैं, जो जल्दी विश्वास करते हैं किसी पे। अपने पैरों पर खड़ा होना, तो अपने पैरों पे तो खड़ा वही होता है ना, जो थोड़ी देर मैंने बोला था, जो अपने भरोसे में रहता है। स्वावलंबी जो होता है, तो अपने पैरों पे जो खड़ा होता है वो स्वावलंबी होना, वो अपने पैरों पे खड़ा होता है। अगले क्वेश्चन की बात है, महर्षि का संधि विच्छेद है। अब महर्षि का जो संधि विच्छेद है वो क्या हो सकता है, बहुत बार पूछा गया। महा प्लस ऋषि जो है, महर्षि का संधि विच्छेद होगा। अब महा प्लस ऋषि, हरि जहाँ भी आएगा वो कैसी संधि होगी, हरि जहाँ भी आएगा वो किस प्रकार की संधि होगी, ये बात मैं आपको बहुत ही डिटेल से बता चुका हूँ कि जहाँ भी भैया हरि आएगा, क्या आएगा, जहाँ भी आपका हरि आने वाला है वहाँ पे वहाँ आप आँख बंद करके गुण संधि लगाओ। जहाँ भी आ ये वाली मात्रा आ रही है, खाली ये वाली मात्रा आ रही है, और सॉरी आ हरि और बड़ा ऊ आ रहा है, वहाँ होगी हमेशा गुण संधि। दीर्घ संधि कौन सी संधि होगी, नहीं नहीं हरि, ये तो आ रहा है जहाँ आएगा आ ई और ऊ वो होगी दीर्घ। लेकिन जहाँ आएगा एक ही ये डंडा और ओ आएगा खाली और दूसरा आएगा हरि, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, गुण संधि लगाएंगे। तो हरि, हरि में हमेशा जब भी महर्षि होगा वहाँ पे क्या आएगा, गुण संधि होगा। मैंने आपको इन ट्रिकों को आपने ध्यान से अपने माइंड में बिठा लेना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या बताया गया है, तो शुद्ध वाक्य जो यहाँ पे बताया गया है वो बताया गया है यह गाय का असली दूध है। तो यह गाय का असली दूध है, शुद्ध वाक्य है। मंगल भवन अमंगल हारी हरहु नाथ मम संकट भारी में छंद है। तो देखो मंगल भवन अमंगल हारी हरहु मम संकट भारी, ये जो है ये आरती है, ये चौपाई है, ये क्या है, एक चौपाई है, ये बात आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, प्रवीण बड़ी चतुर है। प्रवीण क्या है, बड़ी चतुर है। तो इसमें क्या है, प्रविशेषण बताया गया है। क्या है भैया, प्रविशेषण बताया गया कि प्रवीण क्या है, बड़ी चतुर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है कि कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी में किसका परिवर्तन का उल्लेख है। तो पानी और स्वाद की बोली के शब्दों का इसमें उल्लेख किया गया है कि कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी। अब ज्यों, देखो संयुक्त व्यंजन, जो दो व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनते हैं उनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ज और यो से बनता है हमेशा ज्यों। क और शौ, क और शौ से बनता है शौ। तो आपको ये बात याद रखनी है, क और शौ से क्या बन रहा है, शौ। आपको ये चीज़ें याद रखनी, जहाँ भी भैया हलंत होगा, क्योंकि शब्द खाली भी हो सकता है, जैसे गौ, जैसे हो सकता है यहाँ पे जौ के नीचे खाली ये दिया है, ऐसे शब्द भी होंगे। तो आपने हलंत हमेशा संयुक्त शब्दों में याद रखनी है। जहाँ पे नीचे ये जो चिन्ह दिया है ना, तो वो संयुक्त व्यंजन है भैया। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ज्यों का जो मेल है वो क्या बनता है, जौ और यों से बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं
कि प्रसाद शब्द शुद्ध शब्द प्रसाद कौन सा होगा। तो प्रसाद का जो शुद्ध शब्द है वो है प्रसाद, ये दिख रहा है आपको। पूर्ण, पूर्ण बताना है आपको कि पूर्ण शब्द शुद्ध कौन सा। तो पूर्ण बिल्कुल ये शुद्ध शब्द है, बहुत बार पूछा गया है, आपने इनको पकड़ना है। हिंदी में ऐसे शब्द बहुत आते हैं और आएंगे परीक्षाओं में। दैनिक, दैनिक शब्द ये बिल्कुल सही है। अनुग्रहित पूछा गया था फॉरेस्ट गार्ड में भी और पुलिस में भी। अनुग्रहित बिल्कुल ये शब्द शुद्ध है। पुण्य, पुण्य कौन सा शब्द शुद्ध हो सकता है। तो पुण्य हो सकता है ये बिल्कुल पुण्य शब्द, ये शुद्ध होता पुण्य शब्द बिल्कुल। आजीवन, आजीवन में, आजीवन में कैसा समास है। तो आजीवन में भी बताया था, जहाँ भी आ आएगा वहाँ पे क्या लगाएंगे, अव्ययभावी समास लगाएंगे। गोपाल, गोपाल, गोपाल में देखिए भैया बहुब्री भी आ रहा है। गोपाल भगवान कृष्ण को कहेंगे, तत्पुरुष समास भी आ रहा है ना। चतुष्पद, चतुष्पद में कौन सा आएगा। चतुष्पद में मैंने आपको बताया है, चतुष्पद में आएगा हमेशा जिसके चार है भैया। चतुष्पद किसी और को जो है वो चतुष्पद किसे कहा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। इसमें आएगा बहुब्री समास। देवासुर है ना, देवासुर जो है वो द्वंद्व, द्वंद्व सम, देव, देवों का असुर। अगले क्वेश्चन की बात कर, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो। तो जिस पे मुकदमा चलाया गया हो वो होता है अभियुक्त। और जो रचना किसी अन्य भाषा का अनुवाद हो, जो रचना किसी अन्य भाषा का अनुवाद, उसको कहते हैं अनुदित। और अगला क्वेश्चन है, किसी विषय पर प्रवचन करने वाला, जो किसी विषय पे प्रवचन करता है उसको कहते हैं प्रवक्ता। क्या कहते हैं, प्रवक्ता। अगला क्वेश्चन है, पाने की जो इच्छा रखता उसको कहते हैं लिप्सा। क्या कहते हैं, लिप्सा, या लिप्सू या लिप्सा। तो इसको आप दोनों देख ले, इसमें डाउट है थोड़ा सा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हृदय। यहाँ भी शुद्ध शब्द चुनने हैं। हृदय शब्द शुद्ध कौन सा है। तो हृदय शब्द शुद्ध ये है। और इसके बाद विशेष शब्द आप जानते हो, ये वाला शुद्ध है विशेष। उत्पन्न आप जान चुके होंगे कि उत्पन्न जो शुद्ध शब्द है वो ये वाला है। आपको 154 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि पूजनीय कौन सा शुद्ध शब्द है। तो पूजनीय बिल्कुल ये शुद्ध शब्द रहेगा, पूजनीय। और आपका राजनीतिक, राजनीतिक तो भैया देखिए ये शब्द मेरे को शुद्ध लग रहा है, वैसे ये भी हो सकता है। तो ये दोनों में थोड़ा डाउट रहेगा। एग्जामिनर ने एक ऐसा क्वेश्चन डाल दिया है, मेरी ओर से ये है। वैसे मैं कहीं से, क्योंकि मैं भी अपने हिसाब से ही क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करता हूँ, लेकिन मुझे जो जानकारी है वो जानकारी मैं अपने पास पूरी रखता हूँ, है ना। जहाँ जहाँ मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है वहाँ मैं ज़रूर आपको बता। पवन का संधि बहुत बार आया है, पवन का संधि विच्छेद। तो पवन का जो संधि विच्छेद है वो है, पवन का संधि विच्छेद यहाँ पे पूछा है। तो पवन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा भैया पो प्लस अन। क्या होगा, पो प्लस अन, पे प्लस अन नहीं होगा, क्या होगा, पो प्लस अन। उद्योग, उद्योग का क्या होगा। तो उद्योग का क्या होगा, उत प्लस योग। तो उत प्लस योग जो है वो किसका होगा, उद्योग का होगा। ये बात आप याद रखें। मनोरथ का भी देख लेते हैं। तो मनो का प्लस होता है मनो जमा रथ, मनो विसर्ग रथ। तो ये था आज का हमारा हिंदी का सेशन। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें, क्योंकि हिंदी को समझना पड़ता है, क्योंकि जीके नहीं है कि सीधा ही हम आपको इसमें समझा दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि अगला भी हिंदी का ही पार्ट लाया जाए तो आप हिंदी कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, प्लस आप पीछे लिखे कि सर हिंदी भी लाए, है ना। क्योंकि आपके बोलने से ही, आप जो है ये कमेंट करते हो हर हर महादेव का, इसके बोलने से ही महादेव का जो आशीर्वाद जो है वो बना रहता है। भैया याद रखना है 14 सितंबर को जो है वो हिंदी दिवस ही मनाया जाता है। लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब होता है। तो विश्व हिंदी दिवस कब होता है तो आपने ये हर एक बात का पता करना है। तो अगर आप एचपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जो भी इस नंबर से हमसे जुड़ता है वो जो है अपना नाम सही जो बता सकता है। और यहाँ पे जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जैसे ही हमारे पास 100 बच्चे हो जाएंगे हम अपने बैच को शुरू कर देंगे, है ना। हमारा बैच जो है वो शुरू हो जाएगा और जैसे ही हमारा बैच शुरू होगा हम आपको सूचित भी कर देंगे उसी ग्रुप में। डेली जीके के कंटेंट हमारा उस बैच में आता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।